This conference will now be recorded. चरक संहिता सिद्धिस्थान का हम स्नेह व्यापक सिद्धि अध्याय चौथा अध्याय देख रहे हैं और श्लोक क्रमांक 31 से आगे हम आज उसका डिटेल्स देखेंगे। तो स्नेह व्यापक शब्द में ही हमें पता चलता है 30 श्लोक में जो 20वां श्लोक है उसमें स्पष्टतया 26, 27, 28 में कंसाइज उनका वर्णन है। कौन से ये 6 व्यापद होते हैं और इन 6 व्यापदों से कौन से लक्षण होते हैं, निर्माण होते हैं शरीर में, और लक्षणों की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए उसकी भी व्याख्या यहाँ पे चरकाचार्य करते हैं। तो हमने सबसे पहले श्लोक क्रमांक 26 और 28 ये तो पिछले लेक्चर में देखा था, लेकिन टू कनेक्ट विद द टॉपिक अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वर्स शीतो अल्पो वा अधिके वाते। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, शरीर में वात की वृद्धि शीतल तथा अल्प मात्रा में अनुवासन बस्ती देना, यह पहली बात वहां पे बता दी। और फिर उसके बाद वातावृत स्नेह, पित्तावृत स्नेह, ये स्थितियां वहां पे बताई। और ऐसे टोटल 6 स्थितियां बताने के बाद फिर एक एक का डिटेल में वर्णन आगे आता है। ठीक है, तो यह हमने पिछले लेक्चर में देखा था 30वां श्लोक के वात से आवृत अगर स्नेह बस्ती हो जाता है तो अंगमर्द, ज्वर, आत्मान, शीत स्तंभ, उरु पीड़न इत्यादि लक्षण निर्माण होते हैं। और फिर इसकी चिकित्सा जो है वह करनी चाहिए निरूह बस्ती से, और वह निरूह बस्ती के द्रव्यों की यहाँ पे डिटेल्स बताते हैं कि कल्क होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में स्निग्ध, अम्ल, लवण, रसात्मक और उष्ण द्रव्यों का वहां पे चयन करना चाहिए। फिर गोमूत्र का भी उपयोग, और फिर बृहत पंचमूल, सव्वीरक, सुरा, ये अम्ल द्रव्य आए। तो वहां पे जो एक सिद्ध तेल बताया है वह है रासना तेल और पीत दारू तेल। ये रेफरेंसेस जो है वो कहाँ से लेने हैं वो हमें चिकित्सा स्थान अध्याय 28 से लेने हैं, ऐसे चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं। ठीक है, ये बस्ती उस रुग्ण को सुबह दी जाएगी और शाम को अनुवासन बस्ती दी जाएगी, रासना और पीत दारू तेल। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। अभी उसकी आगे की जो स्थिति है, सिम्टम्स ऑफ इम्पेडिमेंट ऑफ वायपित्त, तो ये जो स्नेह बस्ती है वो आवृत अगर पित्त से हो जाती है तो क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। तो दाह, राग, तृष्णा, श्लोक में बताया मोह, तमक बताया, ज्वर, दूषण ही विद्यात् पित्ताव्रतम स्वादु तिक्त ही तम बस्तिभिर हरि। तो ये सारे लक्षण पित्ताव्रत स्नेह बस्ती के बताया है। उसमें सबसे पहले तो शरीर में जलन यानी बर्निंग सेंसेशन, राग, राग जो शब्द है वो रक्तमा या लालिमा के लिए है, तो शरीर में लालिमा की वृद्धि या रेडनेस बढ़ना। उसके बाद है तृषा, प्यास अधिक लगना, दैट इज सीवियर और मॉर्बिड थर्स्ट। मोह, ठीक है, मोह जो है वह अनकॉन्शियसनेस के लिए यहाँ पे हम ले, आंखों के सामने अंधकार छाना, और उसके बाद में ज्वर बताया। तो ये सारे 6 लक्षण टोटल यहाँ पे बताए हैं, ये उत्पन्न होते हैं। 6 के 6 ही उत्पन्न हो गया ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम उत्पन्न हो सकता, कम ज्यादा। चिकित्सा बताई है विद्यात् पित्ताव्रतम स्वादु, तो ये लक्षण से हमने जानना चाहिए कि ये पित्ताव्रत जो है स्नेह बस्ती हो गया। और आगे उपचार या मैनेजमेंट उसकी बताते हैं स्वादि तिक्त ही तम बस्तिर हरे, तो मधुर और तिक्त इन पदार्थों का, इन द्रव्यों का यहाँ पे उपयोग करना है। और फिर वो स्नेह बस्ती जो आवृत हो गया है
उसको बाहर हरित यानी बाहर निकालने की कोशिश उसको करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे है कफज बस्ती। अभी देखिए यहाँ पे जो ये स्वादु दिखते बस्ती भी हरे, तो इसको द्रव्यांग का चयन करना जो है, तो कौन से द्रव्य चयन करने चाहिए ये चिकित्सक के ऊपर निर्भर है। तो हर एक बात अगर यहाँ पे बताते रहेंगे तो विस्तार ग्रंथ का जो है बहुत हो जाएगा। तो अन्य जगह स्वादुतिक रसात्मक जो पित्त पित्तग्न द्रव्य है उनका हम चयन करेंगे। आगे आते हैं कफावृत स्नेह। तो वह है तंद्रा, शीतज्वर, आलस्य, प्रसेक, अरुचि, गौरवैहि इत्यादि। तो तंद्रा, दूसरा है शीत। शीत यानी शरीर में ठंड लगना, और कुछ लोग शीत ज्वर ऐसा भी एकत्रित लेते हैं और वो शीत ज्वर बताते हैं। चौथा है आलस्य। पांचवा प्रसेक। प्रसेक आप जानते हो, बार बार मुख से लाला स्राव का आना। छठा अरुचि यानी एनोरेक्सिया। सातवां गौरव, मूर्छा। और फिर नवा है ग्लानि। इस ग्लानि को आप लैसिट्यूड ऐसा भी ले सकते हैं। चिकित्सा बताई है कषाय, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण ऐसे द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। और विशेषतः इन द्रव्यों का वहां पे क्वाथ कषाय इस पद्धति। आगे है सुरा, गो गोमूत्र, उपसादित यानी ये आवाप द्रव्य के जैसे इनका उपयोग करना है। और फिर मदन फल, अम्ल द्रव्य, इनका क्वाथ दोबारा बताते फल तैल युत ही। तो फल जो है वो मदन फल के लिए यहाँ पे शब्द है। या फिर सिद्ध स्नेह जो यूज करना है तो वह मदन फल का तैल यूज करना है। अब बहुत बार मदन फल जो है वो श्रेष्ठ वामक है, लेकिन निरोह बस्ती द्रव्यों में भी इनका बहुत सारा उपयोग हमें जगह जगह दिखता है। तो मदन फल जो है वो निरूह यानी द्रव्यों को या दोषों को बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा द्रव्य है, इसलिए उसका चयन बार बार हमें रेसिपीज में किया हुआ दिखता है। आगे है साम्लय ही, अम्ल द्रव्यों के साथ बस्ती भी स्तम निर्हरे विनिर्हरे। आवृत स्नेह के अगर लक्षण नहीं है, तो ये 6 आवृत बताने के बाद आगे के श्लोक में वो स्पष्टतया बताते हैं कि अगर स्नेह बस्ती के कोई व्यापक युक्त लक्षण नहीं है तो उसको इग्नोर करना है, वो बाहर नहीं आता है। लेकिन ये व्यापक के अगर लक्षण है तंद्रा, शीत, ज्वर आदि, तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए खास करके निरोह बस्ती जगह जगह बताई है, द्रव्य भिन्न भिन्न है। ठीक है, जाते हैं आगे। ये 34वां और 35वां श्लोक जो है उसमें अन्नावृत स्नेह के लक्षण बताए और उसकी चिकित्सा बताई। तो छर्दी, मूर्छा, रुचि, ग्लानि, शूल निद्रा, अंगमर्दन ही आमलिंग सदा ही तम विद्यात् अत्यशनात् आवृतम कटुनाम लवनानाम च इत्यादि। इस श्लोक में अन्नावृत स्नेह के 8 लक्षण बताए। उसमें सबसे पहला आता है छर्दी। आपको पता है, तो यहाँ पे वमन ऐसा नहीं लिखा है, तो छर्दी व्याधि के तौर पे, लक्षण के तौर पे इसको जानना है। मूर्छा, अरुचि, ग्लानि। ग्लानि जगह जगह कहीं उसका लैसिट्यूड मतलब बताते हैं, कहीं डिप्रेशन बताते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ रुग्ण जो है वह थका हुआ महसूस करता है। शूल यानी कोलिक पेन यहाँ पे खास करके हम ले। अत्यधिक निद्रा, अंगमर्द, आम दोषों के लक्षण मिलना, आमलिंग ही। शूल, शूल तो हमने देख लिया। उसके बाद 8वां शरीर में दाह। तो ये लक्षण होंगे विशेषतः अन्नावृत स्नेह बस्ती के। उसकी चिकित्सा बताई है कटुनाम लवनानाम च। तो कटु एवं लवण रसों का प्रधान उपयोग यहाँ पे करना है और उसके द्वारा खास करके पाचन करने का प्रयास करना है। वाथै ही चूर्ण ही च पाचनम।
तो ये जो कटुल और लवण रस प्रधान द्रव्य है, ऐसे द्रव्यों का क्वाथ का उपयोग करना चाहिए, चूर्ण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये पान के तौर पे उसका फॉर्म क्वाथ चयन करें या ले सकते हैं। उसके बाद बताया विरेको, यानी मृदु विरेको, तो वह मृदु विरेचन देना है, सौम्य विरेचन देना है। और फिर उसके साथ शास्त्र निर्दिष्ट मृदु के बाद बताया है अत्र आम विहिता च क्रिया हिता, उसके साथ ही निर्दिष्ट जो आम दोषनाशक चिकित्सा है उसको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रपाणी दत्त एक छोटी टीका बताते हैं, आमलिंग ही इति आम लक्षण ही आलस्य आदिभिः आम विहिता क्रिया इति आमम प्रदृष्टम अन्नाभिभूतम पुनः उल्लिखेत इत्यादि ना विहिता अनुसर्तव्या। यहाँ पे आलस्य इत्यादि जो आम दोष है ये लक्षण मिलना और फिर आम दोष नाशक चिकित्सा, ये दो उल्लेख यहाँ पे मिलते हैं। तो ये आम प्रदुष्टम अन्नाभिभूतम पुनः उल्लिखेत, ये जो विमान स्थान दूसरे अध्याय में हमने श्लोक देखा है, ठीक है, तो वहां पे दूषित अलसीभूत, चरक विमान स्थान दूसरा अध्याय कौन सा है, त्रिविध कुक्षीय विमान। तो वहां पे दूषित अलसीभूत साध्य आम में सर्वप्रथम रोगी को लवण युक्त उष्ण जल पिलाकर वमन कराने की बात कही है, और फिर विमान स्थान में ही इसका जो वर्णन दूसरे अध्याय में आ चुका है उसको ही यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बात चक्रपाणी दत्त हमें को रिलेट करके बताते हैं। आगे जाते हैं, तो 36 और 37 नंबर का श्लोक जो है वो पुरुषावृत स्नेह बस्ती के लक्षण वहां पे बताते हैं और उसका मैनेजमेंट। वह लक्षण है विन्मूत्र अनिल संग अर्ति गुरुत्व आत्मान हृदग्रह इत्यादि। तो इन लक्षणों में विशेषतः पुरीश मूत्र और वायु, तो ये अवरुद्ध हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ स्टूल यूरिन फ्लैटस, ओके, तो गैसेस ऑब्स्ट्रक्ट रहेगी, पुरीश मूत्र भी ऑब्स्ट्रक्ट रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे गुरुत्व अरति बताया, फिर गुरुत्व बताया, तो ये जो लक्षण है तो उनके विशेषतः गुरुत्व से हमने उदर गुरुत्व लेना चाहिए। फिर उदरशूल जो है वह उदरशूल लेना चाहिए, केवल शूल इस शब्द से। फिर आत्मान है, और फिर हृदय प्रदेश में हृदग्रह ही यानी जकड़ाहट। देखिए ये कार्डियक स्पाज्म जैसे सिम्टम्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अब्डोमिनल प्रेशर से फिर चेस्ट के ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वहां पे चिकित्सा बताते हुए स्नेहम विड आवृतम ज्ञात्वा स्नेह स्वेदय सवर्ति भी, तो यहाँ पे ये लक्षण है कि स्नेह बस्ती विड आवृत यानी पुरुषावृत हो गया है, पुरुष मल से आवृत हो गया है। तो चिकित्सा है स्नेहन, स्वेदन और फलवर्ती। फलवर्ती जो है वो वात के अनुलोमन के लिए है, मेडिकेटेड सपोजिटरी है। आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी बहुत अच्छे सारी केरला फार्मेसी वगैरह की मिलती है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हो। लेकिन वह स्नेहन और स्वेदन और फिर वर्ती का प्रयोग, और इनसे अगर लाभ नहीं होता है तो फिर आगे श्यामा बिल्व आदि सिद्धैश्च निर्वही स अनुवासन। तो फिर इससे अगर उपयोग नहीं हो रहा है, स्नेह बस्ती बाहर नहीं आ रहा, तो फिर निरोह बस्ती जो श्यामा बिल्व इत्यादि द्रव्यों से किया हुआ है उसको प्रयोग करना है, और वह अनुवासन के साथ करना है, केवल निरोह बस्ती का प्रयोग नहीं करना। तो ये सारी चिकित्सा में बता दिया। और फिर लास्ट में वहां पे बताया है सम्यक उदावर्त हरेन च, यानी उदावर्त की जो चिकित्सा बताई है उसका प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। चक्रपाणी दत्त बताते हैं स्नेहम विड आवृतम इत्यादौ वर्तिभिः इति फलवर्तिभिः, वर्ति का अर्थ फलवर्ती ऐसा लेना चाहिए।
और फलवर्ती जो है वो बुधवर्ती ही रहती है, सपोजिटरी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। केचित् तु बस्तिभिः इति पठन्ति। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो सवर्ती भी के स्थान पे बस्ती भी ऐसा पाठ भी लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही प्रयोग प्रशस्त है। वर्ती का प्रयोग अगर सिद्ध ना हो तो फिर बस्ती है, लेकिन वर्ती ये ज्यादा ठीक रहेगा कारण क्योंकि आगे बस्ती भी बताया ही है। आगे जो फॉर्मूला बताते हैं शाम बिल्वादिनी इत्यादि, तो उसके बारे में चक्रपाणी दत्त कहते हैं वो द्रव्यों का चयन बताते हैं। शामा से हमने काली निशोत्तर लेना है, फिर बिल्वादि से हमने दशमूल का उपयोग करना है, और इसलिए इनको संयुक्त रूप से श्यामा बिलवादी ऐसा नाम दिया। तो ये डिटेल्स हमें चक्रपाणी दत्त जी से मिलते हैं। ठीक है, तो श्यामादि और एक रेसिपी वहां पे 9 द्रव्यों की बताई है ग्रंथों में, वह है श्यामा त्रिवृत चतुरंगुल तिलवक महावृक्ष सप्तला शंखिनी दंती द्रवंती। इस पद्धति से वह है त्रिमर्मीय उक्त उदावर्त चिकित्सा जो है वह फिर आगे करनी है। उदावर्त है हरेण इति का अर्थ वो बताते हैं। त्रिमर्मीय अध्याय में जो चिकित्सा बताई है उदावर्त की वह यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, अभी आगे जो है अभुक्त यानी बिना खाए अगर आपने स्नेह बस्ती दी, क्योंकि स्नेह बस्ती का प्रयोग देखिए ग्रंथों ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर दिया है वह अगर हम क्रॉस कर दे या उसको बाईपास कर दे तो व्यापद आते ही है, आने ही। जैसे स्नेह बस्ती हमेशा एक, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि खाकर या कुछ सेवन करके ही आहार का देना है, तो वह अगर खाली पेट देते हैं तो व्यापद ना आए तो ही अचरज की बात है। तो एलिमेंट्स कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती दैट ऑन एम्प्टी स्टमक, और उसकी चिकित्सा क्या है, तो ये हमें 38 से लेके 40वें श्लोक तक मिलती है। अभुक्ते शून्यपायो वा वेगात् स्नेहो अतिपीडिताः धावति ऊर्ध्वं तथा कंठात् ऊर्ध्वेभ्यः खेभ्यः इति। तो ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको डिटेल में अगर देखें उसका ट्रांसलेशन हम, तो खाली पेट अथवा गुदा के रिक्त होने पर शून्य पायो, पायो यह शब्द जो है वो गुदा के लिए है, एनस के लिए। यानी आप अगर एनाटॉमी, आयुर्वेद एनाटॉमी जो बताई है तो उसमें उत्तर गुद अधर गुद, ठीक है, तो इस प्रकार के हमें गुद के यानी एनल रीजन के जो है वह प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर में बताए दिखते। तो अधोगुद जो है वह एनल कैनाल है, ठीक है, और ऊर्ध्व जो भाग है उसको हमने रेक्टम के तौर पे जानना चाहिए। यानी बिल्कुल ही वहां पे रिक्त वह अवयव हो, और ऐसे तीव्र वेग युक्त अगर अनुवासन बस्ती के वहां पे हमने प्रयोग किया तो स्नेह जो है वह ऊर्ध्व की ओर चला जाता है। तो स्नेहो अति पीड़िता, यानी हमने स्नेहवती, केवल खाली पेट कंडीशन नहीं है यहाँ पे, खाली पेट भी वह व्यक्ति है और अनुवासन बस्ती जो थी वह भी वेग से दी गई है। अति पीड़िता यानी उसमें जो प्रेशर दिया गया पिस्टन पे वो ज्यादा तेजी से दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में धावती ऊर्ध्वम तथा कंठा, तो ऐसे वक्त अनुवासन बस्ती जो है वो ऊर्ध्व की ओर चला जाता है, अर्थात वह कहाँ पे जाएगा, खेभ्याः एति अपि, कंठात ऊर्ध्वेभ्यः खेभ्याः एति अपि, अर्थात आमाशय पहले जाएगा ऊर्ध्व यानी, फिर कंठ तक जाएगा, और फिर वहां से खेभ्याः एति अपि, और वहां से भी बाहर यानी मुंह से बाहर निकलेगा, छिद्रों से बाहर निकलने लगता है। तो प्रधानता नाक मुंह ऐसा ही हम समझ सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो चिकित्सा करनी है वह मूत्र श्याम त्रिवृत सिद्धव, यहाँ से चिकित्सा चालू होती है। फिर वहां बताते हैं गोमूत्र श्यामा यानी काली निशोत्तर, फिर निशोत बाद में एक बार फिर है, तो उसको सफेद निशोत्तर हम ले तो इनका क्वाथ यव कोल कुल्थी इनका कल, और फिर यह निरुबस्ती जो है वह इन्हीं औषधों से साधित जो तेल तेल रहेगा तो उसके साथ हमने देनी चाहिए। तो फिर ये अटकी हुई जो बस्ती है अन्नावृत स्नेह,
तो ये बाहर आ जाए। ठीक है, तो खाली पेट दी गई हुई, अन्नावृत नहीं, खाली पेट दी गई हुई बस्ती जो है वो बाहर आ गई। छर्दिग्निभिः क्रियाभिश्च तस्य कार्यम निवर्तनम्। तो ये छर्दी की जो चिकित्सा है उसको यहाँ पे हमने करनी चाहिए, ऐसे ग्रंथकार आचार्य बताते हैं। यदि कंठ से स्नेह बाहर निकल रहा हो तो संबंध चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। या फिर आगे बताते हैं, कंठात आगच्छताः स्तंभ कंठ ग्रह विरेचनैः, यानी स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए या कंठ ग्रह ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए। कंठ ग्रह माने क्या है, तो वहां पे हमने समझना चाहिए कि कंठ को इस प्रकार हाथ से दबाना चाहिए जिससे स्नेह नीचे की ओर चला जाए। ठीक है, और स्नेह की अधिक प्रवृत्ति हेतु फिर उसके बाद जो है वह विरेचन ही देना चाहिए। तो ये लोकल ट्रीटमेंट के तौर पे हमने लेना चाहिए। गला दबाना है ऐसे शब्दशः अर्थ ना ले, तो इससे थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन अगर हम पैदा करें हाथ से मैन्युअली तो यह स्थिति जो है वह हम मैनेज कर सकते। चक्रपाणि दत्त अभुक्ते इति आदि हेतुत्रयम् स्नेह बस्ते ऊर्ध्वगमन कारणम नेयम इत्यादि, ये जो नीला जो पॉन्ड है ये पूरा चक्रपाणि दत्त जी की श्लोक की टीका है। काफी लंबी टीका है इस अध्याय के ऊपर, सॉरी इस इन 38 से 40 के श्लोकों के ऊपर। तो वहां पे वो स्पष्ट करते हैं कि अभुक्ते इति ये तीन हेतु स्नेह बस्ती के ऊर्ध्वगमन का कारण बताते, यानी अभुक्त, शून्य पाय और स्नेहो अति पीड़िता, वेगात स्नेहो अति पीड़िता, ये तीन कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले तो शून्य पायुत्वम च अधो निरोधक कर्तृतया स्नेहम ऊर्ध्वम नयति। तो शून्य पायुत्व यानी गुदा में मल का न रहना, अर्थात निरोह बस्ती के प्रयोग से गुदा यदि खाली हो गई हो, ऐसी अवस्था में अनुवासन बस्ती मार्ग में रुकावट न होने के कारण ऊपर में चली जाती। देखिए, बस्ती सूत्रीय अध्याय में हमने मुख्यतः जो निरोह बस्तियों का वर्णन किया था। तो निरोह बस्ती यह विधि पहले हो चुका है और फिर स्नेह बस्ती जो इस अध्याय में वर्णन किया जा रहा है वो स्नेह बस्ती दी जाएगी। और अगर निरोह बस्ती से संपूर्ण मल जो है वो निकल गया है तो फिर अनुवासन बस्ती में कोई रुकावट नहीं होगी और वो ऊपर की ओर चली जाएगी। ऐसा यहाँ पे स्नेहम ऊर्ध्वम नयति यहाँ पे बताते। ऊर्ध्वेभ्यः खेभ्यः इति मुखनासिदेभ्यः, मुखनासादिभ्यः यानी खेभ्यः इति अपि, ऊर्ध्वेभ्यः खेभ्यः इति अपि, इन शब्दों से क्या जानना चाहिए, तो चक्रपाणि दत्त बताते हैं कि मुख मार्ग, नासिका मार्ग, इनके द्वारा वह बाहर निकले। ठीक है, आगे जो चिकित्सा बताई है तो वह स्तंभाः व्यजन शीत जल सेकादिना। तो स्तंभन चिकित्सा जो करनी है वो एक शब्द पे ही यहाँ पे स्तंभन चिकित्सा बताई। देखिए इस श्लोक में, श्लोक क्रमांक 40 के पहले लाइन में स्तंभ, तो ये जो स्तंभ बताया है वह व्यजन शीत जल सेकादिना। तो स्तंभन चिकित्सा में व्यजन यानी पंखों की शीतल हवा और फिर शरीर के ऊपर शीतल जल को छिड़कना, यह अर्थ लेना चाहिए। आगे कंठग्रह, ये जो चिकित्सा मैनुअल बताई है उसको क्या हम समझे, तो इसको कंठग्रह ऊर्ध्वगमन प्रतिषेधार्थम कंठ पीड़नम, गले तक गए हुए स्नेह को रोकने के लिए कंठ का पीड़न करना या कंठ को हल्के हाथ से दबाना। जैसे वमन के वर्ग बिल्कुल सौम्यता से या बिल्कुल जेंटली हम रुग्ण की पीठ की ओर उसको गति देने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ पे समझना चाहिए। पूरा जो जोर से गला हम दबाने की बात यहाँ पे नहीं कर सकते। कंठग्रह ऊर्ध्वगमन प्रतिषेधनार्थ, तो प्रतिषेधार्थम ऊर्ध्वगमन निषेध के लिए या उसको बाधित करने के लिए बता। आगे बताया है छर्दिग्निभिः क्रियाभिश्च। तो ये जो छर्दी बंद करने वाली चिकित्सा है
वह छर्दी रोग चिकित्सा विशेषता है। यहाँ पे सुख एव जेतुम, तो चिकित्सा स्थान चरक चिकित्सा स्थान 20वें अध्याय में दुष्टार्थ संयोजक, दुष्टार्थजा छर्दी की चिकित्सा जो बताई है उसको यहाँ पे लेना चाहिए। ओके, छर्दिग्नि क्रिया छर्दी चिकित्सिते मनो अभिघाते तु मनोनुकूला इत्यादि ना सुख एव जेतुम इति ओके अंते न उक्ता। तो छर्दिग्नि क्रिया अंत में जो बताई है उसका अर्थ हम चिकित्सा स्थान 20वें अध्याय में ये जो सूत्र आता है मनोविघाते तु मनोनुकूला इति, और वहां से लेके सुख एव जेतुम, तो पूरा श्लोक का जो है कहां से लेके कहां तक इसको चक्रपाणि दत्त बताते हैं, वो चिकित्सा यहाँ पे आपने करनी है। ठीक है, तो देखिए चक्रपाणि दत्त बहुत विस्तार से और क्लियरली ग्रंथों को समझाते हैं। ओके, सो दिस इज द ट्रांसलेशन। Those students who want the translation can take snapshot of this slide. Next, जो मैं बात बता रहा था, ये 6 उपद्रवों की वर्णन करने के बाद यस्य नोपद्रवम कुर्या स्नेह बस्ती अनिसृताः सर्वे अल्पो वावृतो रौक्षात् उपेक्षाः स विचारता। So if due to impediment sneha basti is not removed completely or partially, but if no complications are observed, कभी कभी ऐसा होता है कि रुग्ण का सहत्व या लक्षणों की मात्रा इतनी कम होती है और रुग्ण का सहत्व अच्छा होता है, तो बल अच्छा होता है, तो ऐसे स्थिति में कॉम्प्लिकेशंस या उपद्रव के जो हमने लक्षण देखे पहले 6 पद्धति के उपद्रवों में, वो बिल्कुल ही नहीं है। तो कुशल चिकित्सक ने क्या करना चाहिए, तो उनको इग्नोर करना चाहिए, उपेक्षा एवं भेषजम। तो यहाँ पे कोई चिकित्सा उसकी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि दी गई स्नेह बस्ती पूर्णतः अथवा अल्प रूप में दोष अथवा पुरुष द्वारा अवरुद्ध होकर शरीर में रुक्षता अधिक होने पर, ठीक है, रुक्षता अधिक है तो उसका शोषण होना ही है, तो वापस नहीं आएगी। लेकिन रोगी में अगर कोई उपद्रव नहीं है तब ऐसी अवस्था में उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। अर्थात उसको क्या करना चाहिए, उसके निकालने की कोशिश जो है, हमने 6 कॉम्प्लिकेशंस में उसको निकालने का प्रयत्न किया, वो बिल्कुल ही करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे 41वें श्लोक में भी टीका जो है विस्तार से चक्रपाणि दत्त जी लिखते हैं, और वह वातादि आवृत स्नेह प्रवर्तनम अभिधाय अप्रवर्तनीय स्नेहम आह, इस पद्धति से इस श्लोक की टीका बताते हैं। तो वहां पे वह स्पष्ट करते हैं कि नोपद्रवम कुर्यादिति प्रयुक्त स्नेह बस्ती द्वारा कोई में रोगी में उपद्रव न उत्पन्न हो, यानी स्नेह वापस न आने पर रोगी को कोई कठिनाई अगर महसूस नहीं होती, ठीक है, या जैसे स्तंभ है, शूल है, ऐसे कोई ही लक्षण नहीं है। आगे वो बताते हैं कि अल्पो वा आवृत इति स्तोक निःसृता, यानी अल्पतः आवृत हो गया है, वह पुरुष से होगा, पित्त से होगा, वात से होगा, जो भी है, स्नेह के अल्प रूप में निकलने पर या अल्प आवृत यानी आवृद्ध होने पर स्तंभ आदि उपद्रव अगर न उत्पन्न हो तो इनके हेतु क्या है। ऐसे वह जो अंशतः आवृत जो हो जाता है तो इसका कारण क्या है, इसे यहाँ रौक्षात इति के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो ये अल्प उपद्रव होते हैं और बाहर स्नेह बस्ती नहीं आती, तो चक्रपाणि दत्त जी हमें समझाते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि वह शरीर जो है रौक्षात इति तद अत्यर्थ रुक्षतया शरीरस्य तिष्ठन् अपि स्नेहो न व्यापदम आवहति इति अर्थ। तो इसका अर्थ है कि शरीर में अत्यंत रुक्ष होने के कारण स्नेह के रुक जाने पर भी उसके द्वारा कोई उपद्रव नहीं उत्पन्न होता, अर्थात रुका हुआ जो स्नेह है वो शरीर में कोई उपद्रव नहीं करता, यानी रुक्षता इतनी है, और यानी उसके मतलब वह स्नेह जो है शरीर में शोषण हो जाएगा, उसका कोई भी उपद्रव उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बातें बताते हैं चक्रपाणि दत्त। आगे उपेक्ष्य इति न तत्र यथोक्त वातावृत स्नेह चिकित्सा कर्तव्य इति अर्थः। तो उपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है,
कि जो वातावृत स्नेह, पित्तावृत स्नेह, कफावृत स्नेह, ये जो चिकित्सा वहां पे मैनेजमेंट बताई है, जैसे अभी हमने उसको कंप्लीट किया, तो वह करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं। और वह एक रेफरेंस वहां पे देते हैं, अन्यत्र अपि उक्तम अहोरात्रात् अपि स्नेहा प्रत्यागच्छन् न दुष्यति कुर्यात् बस्ति गुणांशापि चीर्णाः तु अल्प गुणो भवे। तो सुश्रुत चिकित्सा स्थान 37वें अध्याय का रेफरेंस चक्रपाणि दत्त बताते हैं। यदि दी गई अनुवासन बस्ती 24 घंटे के बाद लौटती है तथा शरीर में कोई विकार अगर उत्पन्न नहीं करती है, तो ऐसे स्थिति में वह शरीर में अपने गुणों को प्रदान करती है, अर्थात व्यक्ति को बस्ती का लाभ मिलता है। किंतु जब शरीर में जीर्ण हो जाता है, यानी स्नेह शरीर में पच जाता है, तब वह अल्प गुणकारी होता है। तो यह बात चिकित्सा स्थान सुश्रुत के 37वें अध्याय में जो बताई है, उसका रेफरेंस चक्रपाणि दत्त क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे लेते हैं दूसरे अध्याय से। तो इसीलिए अन्य तंत्रों का भी हमने अनुशीलन करने की आवश्यकता है और उस कॉन्टेक्स्ट में उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक मिनट, काय रे अप्पा, लेक्चर चालू है ना, एक 15 मिनट, sorry to disturb. So diet after Anuvasan Basti now we will discuss. So Yukta Sneham Dravoshnam cha Laghu Bhathya Upasevanam Bhuktavan Matraya Bhojam Anuvasya Trehat Dhanya Nagara Siddham hi Toyam Dadyat Vichakshanaha Vishitaya Nisha Kalyam Ushnam Va Kevalam Jalam। तो यहाँ पे जो श्लोक क्रमांक 42 से लेके 45 तक है, वह अनुवासन बस्ती के बाद जो पथकर अन्न की व्यवस्था है वह यहाँ पे बताई है विस्तार से। तो अनुवासन बस्ती देने के बाद रोगी को स्नेह युक्त द्रव, उष्ण, लघु, हितकर ऐसा भोजन करना चाहिए। मात्रा पूर्वक पथ्य अन्न सेवन करके फिर 3-3 दिन पर अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, तो इस पद्धति से वहां पे अनुवासन बस्ती देने के बाद जब रात्रि सुखपूर्वक बीत जाए, तब दूसरे दिन प्रातःकाल रोगी को धान्य, धान्यक, शुंठ इत्यादि द्वारा साधित जल जो है वह या फिर केवल उष्ण जल पीने के लिए देना चाहिए। धान्य नागर सिद्धम ही तोयम दद्यात् विचक्षणाः। और वहां पे वह उष्ण जल के गुण भी बताते हैं, और वह इस प्रकार से बताते हैं, उष्ण जल बिना पचे हुए स्नेह को पचा देता है। ठीक है, स्नेह अजीर्णम जरयति। आगे बताया है श्लेष्मानम तद भिन्नति भिन्नति च, यानी कफ को तोड़कर बाहर निकालता है। अभी तोड़कर इस शब्द का अर्थ है, श्लेष्म का गुणधर्म आप देखिए, श्लेष्मा का, कफ का, वह है स्निग्ध, ठीक है, मंद। तो उसको पिघलाकर वो बाहर निकालेगा, तोड़कर यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी से जैसे तोड़ते हैं वैसे नहीं। तो अपान वायु को तीसरा वहां पे बताते हैं मारुतस्य अनुलोम्यम च। तो यहाँ पे विशेषता अपान वायु का क्षेत्र है, उसको अधोमार्ग से प्रवृत्त करता है, यानी बाहर निकालता है। तो वायु की गति अनुलोम करना या उस वायु प्रकार की गति उस पद्धति से करना, क्योंकि प्राण की गति डायफ्राम से बाहर तक है। ठीक है, तो उस वायु की, उसकी जो प्राकृत गति है उसको प्राप्त करना ही वातानुलोमन है। इसलिए इन वमने च विरेके च निरुहे स अनुवासने तस्माद् उष्णोदकम देयम वात श्लेष्म उपशांते। तो इसलिए वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन बस्ती के बाद वात और श्लेष्मा यानी कफ, इन दोषों की शांति के लिए उष्ण जल का पान या प्रयोग करना ही चाहिए। देखिए, शायद वमन अध्याय में, विरेचन अध्याय में इतना स्पष्टीकरण वहां पे नहीं किया होगा, लेकिन इस प्रसंगवश स्वयं चरकाचार्य जो है वो उष्ण जल की प्रशस्ति हमें बताते हैं। ठीक है, आगे चक्रपाणि दत्त जी की टीका जो है, उत्पन्न व्यापक प्रतिकारम अभिधाय अव्यापन्नानाम
अनुवासनानुगुणम भोजनम आह युक्त स्नेहम इत्यादि। तो यहाँ पे स्नेह बस्ती से जो उपद्रव के प्रतिकार के बाद उपद्रव रहित अनुवासन बस्ती के लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो बताते हैं। ऐसा चक्रपाणि दत्त बताते हैं युक्त स्नेहम इत्यादि श्लोक में। व्यापन्न स्नेहम इति भावाः। तो यहाँ पे स्नेह बस्ती जो है, अनुवासन बस्ती जो है, वह ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुई है, वापस लौट आ गई है, ऐसी स्थिति है, तब द्रव उष्ण लघु पथ्य कर आहार देना है इत्यादि। उपसेवन, लघु पथ्य उपसेवनम, ऐसा अर्थ है। उपसेवन से यहाँ पे चक्रपाणि दत्त बताते हैं उपसेवनम भोजनम। उपसेवन का अर्थ भोजन ऐसे लेना है, खाना। तो आगे है त्र्यहात इति विधानम प्रायिकम, यानी सामान्यतया अनुवासन बस्ती का जो प्रयोग है वो 3-3 दिन पर करना चाहिए। और वहां पे आपको अगर आम के लक्षण देते हैं तो वह आम लक्षण उत्पन्न होते हैं स्नेह की वजह से। वह स्नेह पूरे से नहीं पचता है तो उस जगह पे धान्य का और शुंठी का जल जो है, फांट ले सकते हो आप, हिम ले सकते हो, तो वह पीने के लिए देना चाहिए। या फिर उसका और एक पर्याय दिया है तोयम दद्यात् विचक्षणाः। तो ये तोय जो है, जल जो है, वो उष्ण जल है। ठीक है। तो धान्य इति आदौ षडंग विधिना तोयम साधनीयम। वहां पे चक्रपाणि दत्त बताते हैं कि ये जो धान्य और शुंठी का जो जल करना है वो षडंग पानीय में जो विधि बताई है उसके जैसा करना है, उसके समान करना है। अर्थात वहां पे 1 तोला धनिया और फिर धान्य और शुंठी का चूर्ण ये लेना है, और फिर उसमें 64 तोला यानी 640 ml पानी मिलाए। ठीक है। और फिर आधा जल शेष रहने के पे नहीं है, हेमविधि गाइड कर रहे हैं, विधि यहाँ विधि नहीं है। चक्रपाणि दत्त जी वो 1/3 यानी 1/2 क्वार्ट विधि है। इस साधित जल को अग्नि से उतार करके उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये षडंग विधि ना तो यम साधनीयम, षडंग विधि में जो जल सिद्ध करने की बात कही है उससे करे। ठीक है। तो ये सब बातें हैं। Therefore, after emesis, purgation, niruha, अनुवासन therapy, warm water is to be given to the patients for elevation of vata and kapha. ओके। उसके बाद अनुवासन बस्ती की योजना जो है वो कितनी संख्या में देनी चाहिए उसका यहाँ पे श्लोक आते हैं 46 और 47। रूक्ष नित्यस्तु दीप्ताग्नि व्यायामी मारुतामयी वंशन श्रोणी उदावृत्त वाता च अर्हा दिने दिने इत्यादि। तो यहाँ पे जो व्यक्ति नित्य रुक्ष आहार विहार सेवन कर रहा है, जिस व्यक्ति की जाठराग्नि अच्छी है, ठीक है, यानी जिसको बहुत अच्छी भूख लगती है, ऐसा। तीसरा बताया है जो अत्यधिक व्यायाम करता है और व्यक्ति वह वात रोग से पीड़ित है, जिस व्यक्ति के वंशन यानी पेल्विक रीजन और प्यूबिक रीजन, श्रोणी यानी हिप रीजन, इनमें वायु प्रकुपित होती है। और पांचवा बताया है जो व्यक्ति उदावर्त व्याधि से पीड़ित है। ओके। यानी उदावर्त से बिल्कुल सिंपल अगर मीनिंग लिया जाए, बहुत जगह पे ये शब्द आ रहा है इसलिए, तो ये ऐसे व्याधियों की एक ग्रुप या लक्षणों का ग्रुप हम कहते हैं, विशेषतः जिसमें गैसेस जो है, फ्लैटस जो है, वह ऑब्स्ट्रक्ट रहती है उस रोगी के पेट में, और वह निकालने के लिए फिर अधोमार्ग ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से वह रुग्ण जो है वो बार बार डकारी देता है, और डकार भी जो है उसकी वो ठीक से नहीं होती। तो ये उदावर्त यानी वायु की यानी ऊर्ध्वगामी गति, इस पद्धति से इसको जानना चाहिए। तो नित्य अनुवासन किसको देते हैं? चक्रपाणि दत्त जी यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, प्रति अनुवासनीयान आह। प्रति अह यानी दिन, प्रत्येक दिन में अनुवासन बस्ती किसको देना है उसकी यहाँ पे लिस्ट या तालिका बताते हैं, और विशेषतः यहाँ पे 5 स्थितियां बताई है ऐसे व्यक्ति नित्य
ठीक है, तो प्रायः शब्देन पंचाह पाकम अपि दर्शयति, तेन पंचाह, इस पद्धति से वहां पे ये जानना है कि 5 दिन में भी स्नेह का पाक होता है, यह दर्शाया है। और निर्देश मंदाग्नि वाले पुरुष को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। तो यहाँ दिन में और फिर 5वें दिन में इस पद्धति है, उसके बारे में विस्तार से यहाँ चक्रपाणि दत्त व्याख्या करते हैं कि नित्य किसको देना है। त्रहात स्नेहम पचती, तो पक्वाशय की दीवारों में चिपका हुआ स्नेह जो है वह बाहर निकलने वाली ऊष्मा से पच जाता है। और यदि अग्नि आमाशय के अधोभाग तथा पक्वाशय के ऊर्ध्वभाग में स्थित होने के कारण उस प्रकार का स्नेह का संबंध यहाँ नहीं है, अर्थात स्नेह का सीधा संबंध जाठराग्नि से नहीं होता है, फिर भी जाठराग्नि के ही मिश्रित अवयवों के द्वारा उसका पाक होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। देखिए, यानी बस्ती जो है वह बस्ती अधोमार्ग से दी जाती है, ठीक है, और इसीलिए वो बाईपास करती है जो मेन यानी मुख से लिया हुआ आहार या औषधि द्रव्य जो है उसको सेवन करने के बाद उसको जाठराग्नि की प्रक्रिया उस पे होनी ही है। इसलिए अनुवासन बस्ती जो गुदा मार्ग से बस्ती दी जाती है उसके बारे में यहाँ पे, इसलिए जाठराग्नि का डायरेक्टली वहां पे संबंध नहीं है, लेकिन पक्वाशयम तो प्राप्त से शोष्यमानस्य वह्निना इत्यादि शब्द से हम जानते हैं कि पूरे आमाशय में ही, सॉरी, महास्रोतस में ही अग्नि का निवास स्थान है। इसीलिए अवयवों के द्वारा अग्नि के वहां पे उसका अग्नि से संबंध आना ही है या उसके द्वारा ही उस स्नेह का पचन होना है। इस पद्धति से हम यहाँ उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो किसको नित्य अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, ये एसक्यू में पूछा जा सकता है, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। व्यवहार में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस बिफोर बस्ती एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी आपको स्नेह बस्ती का प्रयोग करना है तो रुग्ण ने क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ठीक है, चिकित्सक ने क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। न तो आमम प्रणयत स्नेहम स अभिषंदयत उदम सावशेषम च कुर्वित वायु शेषे ही तिष्ठति। तो इस श्लोक में अनुवासन बस्ती में यहाँ पे आमम प्रणयत स्नेहम, अगर आपने आम स्नेह का यानी तेल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आप बहुत सारे पंचकर्म सेंटर्स में डॉक्टर्स के पास आपने देखे होंगे कि जो मार्केट से तिल लाते हैं और फिर वही तिल सिर्फ पोषण करते हैं और उसको उसके स्नेह बस्ती दे देते हैं या अनुवासन बस्ती दे देते हैं, मात्रा बस्ती देते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो उसका फायदा नहीं होना है और आम के लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं अगर रुग्ण मंदाग्नि वाला है तो उसको सिद्ध पहले करने की आवश्यकता है, कम से कम उसकी मूर्छना विधि तो करनी चाहिए। तो ऐसे स्नेह का कभी प्रयोग ना करे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आम स्नेह गुदा को अभिषंदित कर देगा और गुदा से श्राव निकलेगा। स ही अभिषंदयेत गुदम सावशेषम च कुर्वित वायु शेषे ही तिष्ठति। अनुवासन बस्ती देते के समय संपूर्ण स्नेह गुदा में प्रविष्ट नहीं कराना चाहिए, अपितु कुछ स्नेह बुस्ती पुटक में बचाना चाहिए। वायु शेषे ही तिष्ठति, तो यहाँ पे पूरा जो बस्ती पुटक है या सिरिंज है वो वेकट नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम पूरी वेकट करेंगे तो क्या होगा, वायु जो है वह अंदर चली जाएगी। इसीलिए इसका व्यावहारिक तौर पे ये सावधानियां बरतनी आवश्यक है। न च एवं गुदकंठाभ्याम दद्यात् स्नेहम अनंतरम उभयस्मात् समम गच्छन् वातम अग्निम च दूषे। तो यहाँ पे वो स्पष्ट बताते हैं कि गुदकंठ न च एव गुदकंठाभ्याम दद्यात्, तो इसका अर्थ है कि मुख मार्ग एवं गुद द्वारा एक ही समय में स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुद से भी स्नेह बस्ती दो आप और कंठ से भी यानी मुंह से भी स्नेहपान कराओ, ये नहीं करना चाहिए। यदि इसी नियम का पालन नहीं किया तब दोनों मार्ग में शरीर में गया हुआ जो स्नेह है वह अग्नि और वात इन दोनों को विकृत कर देता है, ठीक है। चक्रपाणि दत्त बताते हैं आमम इति
यानी अपक्व स्नेह का प्रयोग, प्रणयेदिति अनुवासन बस्ती देनी चाहिए वगैरह। तो ये समझने जैसी बात है, इसलिए इसको टीकांश को हम छोड़ते हुए आगे चलते हैं। तो स्नेह और अनुवासन बस्ती जो और निरूह बस्ती जो है, या स्नेह बस्ती या अनुवासन बस्ती जो भी है, तो एक दूसरे के पर्याय ही है। तो इसको और निरूह बस्ती को व्यत्यासात क्यों देना चाहिए, उसकी यहाँ पे व्याख्या करते हैं चरकाचार्य। स्नेह बस्ती निरूहम वा न एकम एव अतिशीलयेत उत्क्लेश अग्निवधौ स्नेहात निरूहात पवनात भयम इत्यादि। यहाँ पे श्लोक क्रमांक 50 और 51 में स्पष्टतया बताते हैं कि व्यक्ति को निरूह यानी निरूह बस्ती यानी क्या है, क्वाथ प्रधान बस्ती है या अनुवासन बस्ती, इसमें से किसी एक का भी अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नेह बस्ती के अधिक प्रयोग करने से उत्क्लेश यानी नौशिया तथा अग्निमांद्य उत्पन्न होता है, और निरूह बस्ती का अगर अत्यधिक उपयोग किया तो वात प्रकोप होने का भय होता है, शरीर में रुक्षता की वृद्धि होती है, वायु प्रकीर्पित होती है, और इसीलिए स्नेह शोधन युक्त एवं बस्ती कर्म त्रिदोषणूत। इसलिए चिकित्सक को क्या करना चाहिए, निरूह बस्ती देने के बाद अनुवासन बस्ती तथा अनुवासन बस्ती देने के बाद निरूह बस्ती ऐसा प्रयोग करना चाहिए, और युक्ति पूर्वक स्नेहन शोधन बस्तियों का प्रयोग त्रिदोषणूत यानी तीनों दोषों को नष्ट करने वाला करना चाहिए। और यह युक्ति कौन करने वाला है, युक्तिज्ञ कौन है, चिकित्सक। इसीलिए चिकित्सक जो है वो प्रदान करता है चिकित्सा का। चतुष्पाद तो आवश्यक है ही, यानी चिकित्सक और बाकी 3 घटक आवश्यक है, लेकिन जो भी निर्णय लेने हैं, विवेक का काम करना है, कैसे करना है, व्यवहार में उपयोग कैसे करना है, तो यह सब चिकित्सक का काम है। और इसीलिए चिकित्सक जो है चरकाचार्य इसको प्रधान करता कहते हैं। ठीक है, तो ये तस्मान निरूढ़ा संस्नेहो निरूह्यश्च अनुवासिताः, इसीलिए निरूह के प्रयोग द्वारा स्रोत के शुद्ध हो जाने पर, शरीर का शोधन हो जाने पर, या कफ पित्त का प्रशमन होने पर व्यक्ति को स्नेह बस्ती का अभ्यास करना चाहिए। चक्रपाणी दत्त यही टीका में बता रहे हैं जो मैंने अभी कहा। आगे जाते हैं, इसका ट्रांसलेशन दस बाय गिविंग अनुवासन एंड निरूह अप्रोप्रिएटली बस्ती थेरेपी क्योर द डिसीज कॉज्ड बाय ऑल थ्री दोषा। तो रिजल्ट्स न आने के कारण हमारी प्रोसीजर जो है वो ग्रंथों में बनाई हुई या बताई हुई हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका विवेक से हम आचरण या अनुकरण नहीं कर रहे, यही उसका कारण बहुतांशतया होता है। शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने बताई हुई जो विधि है उसको अगर हम फॉलो करते हैं, अवगत करते हैं, ठीक है, शास्त्राध्ययन करेंगे, फिर उसको प्रत्यक्षतः कर्माभ्यास करेंगे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, सीनियर्स के अंडर, गुरुओं के अंडर उसको हम अगर करेंगे इन प्रयोगों को, तो उसमें जरूर यश प्राप्ति होती है। और ये व्यापक जो है वो बिल्कुल ही निर्माण नहीं होती, अगर होते भी है तो उनकी मैनेजमेंट जो है वो कैसे करें शीघ्रता से, वह भी हम सीख सकते हैं। अब स्नेह बस्ती की अगर यह स्थिति है, उसके व्यापक हो सकते हैं क्योंकि उसका डोज थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए व्यावहारिक बातें मात्रा बस्ती के द्वारा ग्रंथकार आचार्य हमें समझाते हैं श्लोक क्रमांक 52 से लेकर 54 तक। तो मात्रा बस्ती किसे देनी चाहिए वह बताते हैं, कर्म व्यायाम भाराद्व, इस पद्धति से इस श्लोक में वह बताते हैं कि नीचे वाले जो निम्नलिखित लोग हैं उनके लिए मात्रा बस्ती जो है वह सदैव हितकारी है। वह कौन कौन से लोग हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक काम करते हैं और उस कारण कृश है, अत्यधिक व्यायाम करने के कारण पुरुष है, अत्यधिक भार ढोने, अत्यधिक पैदल चलने से वह कृश हो गए हैं, और फिर वह क्या करते हैं, नित्य सवारी करते हैं, यानी डेली ट्रैवलिंग है, उसका उस वक्त के जो ट्रैवलिंग इक्विपमेंट्स थे या साधन थे, ऊंट घोड़े रथ वगैरह, इनके कारण वह कृश हो गए हैं। फिर बताते हैं नर स्त्री कर्षितेषु च, सॉरी स्त्री कर्षितेषु च, तो ये कर्म व्यायाम भार अध्वया अध्व यान, ठीक है, स्त्री कर्षितेषु च, यानी ये भिन्न भिन्न स्त्री कर्षितेषु च, यानी अति मैथुन के कारण
वह दुर्बल हो गए हैं, और जो दुर्बल रोगी वात व्याधि से पीड़ित है, दुर्बले वात भगने च मात्रा बस्ती सदा मता। तो यहाँ पे मात्रा बस्ती का आगे महत्व बताते हैं। यथा इष्ट आहार चेष्टस्य सर्वकालम निरत्यया ह्रस्वायाः स्नेह मात्राया मात्रा बस्ती समो भवे। तो अपनी इच्छा के अनुसार आहार विहार करें, उसमें कोई परहेज की बात नहीं है, और उपद्रव रहित ऐसी मात्रा बस्ती यह जो है वो सदा हितकारी होती है। अर्थात मात्रा बस्ती का प्रयोग जो है व्यक्ति किसी भी समय पे, यानी सुबह उसको वक्त है या शाम को है या दोपहर को है, कोई भी समय कर सकता है, और छोटी मात्रा स्नेह की होने के कारण इसे मात्रा बस्ती कहते हैं। रस्वाया स्नेह मात्रा या मात्रा बस्ती ही समो भवे। तो रस्व मात्रा होने के कारण, अल्प मात्रा होने के कारण उसको मात्रा बस्ती कहते हैं। ठीक है, तो इस पद्धति से बल्यम सुखोपचारार्थम, आगे मात्रा बस्ती से क्या लाभ होते हैं उसकी गणना की है। बल्य सुख उपचयार्थम उपचर्यम सॉरी। तो ये श्लोक जो है वो मात्रा बस्ती के लाभ बताता है। वह क्या है? बल को बढ़ाने वाली है, सुखपूर्वक देने योग्य है, सुखपूर्वक पुरुष मूत्र का त्याग कराने वाली है, शारीरिक धातुओं को पुष्ट करने वाली है, और वात रोगों की नाशक है, वात रोगणुत। इस प्रकार यह जो है विस्तार से मात्रा बस्ती का वर्णन किया है। तो चक्रपाणि दत्त टीका में षट्पली तु भवेत् ज्येष्ठा मध्यमा त्रिपली भवेत् कनीयसी सार्धफला त्रिधा मात्रानुवासने इति सुश्रुतेन अपि बस्ति प्रमाणम् उक्तम् यथा अनुवासने तस्य अपि विकल्पो अर्ध अर्धमात्रावकष्टो अपरिहार्या मात्रा बस्ती। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 35वें अध्याय में भी मात्रा बस्ती की वहां पे रेफरेंस और रिकमेंडेशन हमें दिखता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हमने जो चीजें देखी उसको यहाँ समराइज करते हैं आचार्य। वातादीनां क्षमा योक्ता प्रवरा स्नेह बस्तयाः तेषां च अप्रज्ञ तेषां च अज्ञ प्रयुक्तानां व्यापदाः स चिकित्सिताः प्राक् भोज्यं स्नेह बस्ती यत् ध्रुवं ये अर्ह त्र्यहाच्यते स्नेह बस्ती विधिश्चोक्तो मात्रा बस्ती विधिस्तथा। तो संग्रहे भोज्य ग्रहणेन धान्य नागर जलादि अपि संग्राह्यम। तो यहाँ पे जो षडंग पानीय विधि से करे हुए धान्य नागर जल का प्रयोग बताया है उसको भी यहाँ पे समझना चाहिए। ध्रुवम ए अर्हा इति प्रत्यहम अनुवासनीया विधि चौक्ता इति न तो आमम प्रणयेत इत्यादि ग्रंथोक्त अर्था। ठीक है, तो यहाँ पे समराइज करते हुए यहाँ पे बस्ती की विविध जो रेसिपीज है वात और अन्य दोषों के लिए वहां यहाँ पे बताई गई है। कॉम्प्लिकेशंस उससे जो निर्माण होते हैं उनका, व्यापदों का एवं उनकी चिकित्सा का वर्णन है। उसके बाद अनुवासन बस्ती के बाद वह अच्छे से स्नेह बस्ती का प्रत्यागम होने के बाद आहार की क्या व्यवस्था करनी चाहिए उसका विस्तार से मार्गदर्शन है। ठीक है, तो बस्ती जो है वह प्रतिदिन या हर तीसरे दिन किसने लेनी चाहिए उसका मार्गदर्शन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुवासन और मात्रा बस्ती इनकी जो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वह इस अध्याय में विस्तार से बताई है। तो धन्यवाद। यहाँ पे हम हमारा जो ये स्नेह व्यापक सिद्धि अध्याय सिद्धि स्थान का है उसको समाप्त करते हैं। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो धन्यवाद।